हैबर विधि द्वारा अमोनिया किस प्रकार से बनाई जाती है, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे कि हैबर विधि द्वारा प्राप्त अमोनिया अधिक मात्रा में बने। हैबर विधि में प्रयुक्त आयरन उत्प्रेरक के स्थान पर और कौन से उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैबर विधि द्वारा बनने वाली अमोनिया में मोलिब्डेनम का क्या यूज़ है और मोलिब्डेनम के स्थान पर हम अन्य कौन से केमिकल कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सब की स्टडी करते हैं। वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास के क्रम में हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से हमने अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ का प्रारंभ किया है। इस वीडियो सीरीज़ में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले केमिकल कंपाउंड्स, उनके मेथड और उनके सिद्धांत की स्टडी की जाएगी। इस क्रम में हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हमने हैबर प्रोसेस और उसके सिद्धांत का डिस्कशन किया है। आप इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम अंतर्गत आने वाली इंडस्ट्रियल मेथड्स द्वारा बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी कर सकते हैं और आप इनको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जब देखें तो आप इसके चित्र को चार्ट पेपर के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर प्रैक्टिकल फाइल में बना करके उसके सिद्धांत को लिख सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा प्रैक्टिकल और उसका वाइवा सबमिट हो सकता है। अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस को जर्मन साइंटिस्ट और केमिस्ट हैबर ने सन 1918 में दिया। इस विधि के द्वारा बनने वाली अमोनिया बहुत ही सस्ती और बहुत अधिक मात्रा में होती थी, क्योंकि इस विधि में प्रयुक्त रॉ मटेरियल वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते थे। आप जानते हैं कि अमोनिया का यूज़ करके हम यूरिया बनाते हैं और यूरिया का यूज़ हम फसलों के उत्पादन में केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं। इस प्रकार यदि बनने वाली यूरिया सस्ती होगी तो फसल के उत्पादन पर भी कम लागत आएगी और फसल का उत्पादन सस्ता होगा। यही कारण था कि जब हैबर ने अमोनिया बनाने की अपनी विधि प्रस्तुत की तो उसके लिए उनको रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस का चित्र सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। इसके बनाने की समीकरण सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी है। जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में आयरन, जो कि एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और मोलिब्डेनम, जो कि एक उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, पर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया गैस के 2 आयतन प्राप्त होते हैं। आप सामने रिएक्शन को देख करके समझ गए होंगे कि ये एक ऊष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सेबल रिएक्शन है। अमोनिया की यील्ड अधिक प्राप्त हो, इसके लिए ये रिएक्शन 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं लाशातालिये के नियम के अनुसार वह रिएक्शन जो कि ऊष्माक्षेपी होती हैं कम ताप पर अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती हैं, और वह अभिक्रियाएं जिनमें कि अग्र दिशा में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ा करके उनको अग्र दिशा में अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि अमोनिया की यील्ड को अधिक प्राप्त करने के लिए कम ताप और अधिक दाब का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की प्रोसेस में ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है, जिसमें कि कई ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए कम ताप और अधिक दाब पर ही टिक लगाएंगे। यदि आप सामने चित्र को देखें तो इस चित्र में सबसे पहले एक कंप्रेसर लगा हुआ है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को खींचता है और उसको प्योरीफायर में प्रवेश कराता है। प्योरीफायर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध की हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कैटालाइटिक चैम्बर अर्थात उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक रखे हुए होते हैं, जो कि अमोनिया गैस को बनाते हैं। इस अमोनिया गैस को कंडेंस करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए इसको कंडेंसर चैम्बर में अर्थात संधारित कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ पर लिक्विड अमोनिया प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली लिक्विड अमोनिया की यील्ड 10% ही होती है। शेष बची हुई अमोनिया गैस को हम सर्कुलेटरी पंप द्वारा खींचकर पुनः कैटलिस्ट चैम्बर में
भेज देते हैं और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा। आप इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं और उसका एक सुंदर सा चित्र कार्डबोर्ड पर या फिर चार्ट पेपर पर बनाकर सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वाइवा और भी अच्छा हो सकता है। हैबर विधि द्वारा अधिक अमोनिया बनाने की कुछ कंडीशंस आप सामने लिखी हुई देख रहे हैं। यहाँ पर Fe को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि आप उत्प्रेरक के रूप में Fe का प्रयोग ना करें तो उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाले अन्य उत्प्रेरक सोडा सिलिका और पोटेशियम युक्त फेरिक ऑक्साइड आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर Fe उत्प्रेरक के स्थान पर निकल के बारीक पाउडर का भी उपयोग किया जा सकता है। मोलिब्डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज़ हो रहा है। उत्प्रेरक वर्धक वह होते हैं जो कि उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ा देते हैं। यदि हम यहाँ पर मोलिब्डेनम का इस्तेमाल उत्प्रेरक वर्धक के रूप में ना करें तो अन्य उत्प्रेरक वर्धक के रूप में हम K2O और Al2O3 का मिश्रण भी यूज़ कर सकते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की जो कंडीशन है वह है कम ताप और अधिक दाब। यदि हम हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो हमको कम ताप और अधिक दाब रखना ही होगा, जिससे कि अधिक अमोनिया प्राप्त हो सके। अब जब हम अपने नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के वीडियो में मिलेंगे तो हम ओस्टवाल विधि द्वारा किस प्रकार से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है उसका डिस्कशन करेंगे।